नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर 4 है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को लिखिए। आधुनिक परिक्षेप में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत होता जा रहा है, जिसके कारण इसके कार्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। उपयुक्त विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। इन विद्वानों द्वारा बताए गए विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित कार्य बताए जा रहे हैं। शैक्षिक योजना बनाना। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य योजना बनाना है। शैक्षिक प्रशासन का यह कार्य है कि वह उत्तम शैक्षिक व्यवस्था के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील योजनाओं का निर्माण करे, क्योंकि योजना के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। योजना के माध्यम से ही शैक्षिक उद्देश्यों का उनकी प्राप्ति के लिए आधार तैयार किया जाता है। योजना के माध्यम से ही कार्य संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। सीएस ने शैक्षिक प्रशासन का प्रथम कार्य योजना बनाना बताया। उनके अनुसार योजना बनाते समय उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता उसकी योजना पर निर्भर करती है। हेनरी फ्यूल तथा लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य में योजना को महत्वपूर्ण माना है। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन की कार्य की सफलता के लिए योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। नीतियों तथा विधियों का निर्धारण। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य नीतियों एवं विधियों का निर्धारण करना है। इन नीतियों एवं विधियों का निर्धारण शिक्षा मंत्रालय करता है, जिससे शिक्षा सचिव और शिक्षा निर्देशक का भी सहभागिता रहती है। ये सारे लोग मिलकर शिक्षा की नीति और विधि का निर्धारण करते हैं व उसे सही क्रियान्वित एवं संचालित करने का कार्य शैक्षिक प्रशासन करता है। वित्तीय व्यवस्था करना। शैक्षिक प्रशासन के सभी कार्यों को सकुशल संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे किसी कार्य को करने के पूर्व बजट बनाने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार वित्त की व्यवस्था करना, उसका अनुमान लगाना और उसका लेखा जोखा करना ही बजट कहलाता है। शिक्षा का वित्तीय व्यवस्था में अनेक कार्यों जैसे बजट बनाना, विद्यालय की आवश्यकताओं और साथ रखना, शोध कार्य पर व्यय का लेखा जोखा आदि को शैक्षिक प्रशासन करता है। शैक्षिक प्रशासन का इस प्रकार के वित्तीय कार्यों पर अपना नियंत्रण रहता है। संगठन करना। शैक्षिक प्रशासन का एक कार्य संगठन है। संगठन करने से तात्पर्य उन स्थानों से है जो योजना के क्रियान्वित करने में सहायक होता है। सीएस ने शैक्षिक पर संगठन कार्य करने की वह मशीन है। इसका निर्माण मुख्यतः व्यक्तियों के, वस्तुओं, कारखानों, विचारों, प्रतीकों, नियमों, सिद्धांतों तथा स्वरूपों के द्वारा या इन सब के संयोग से होता है। यह मशीन स्वतः भी कार्य कर सकती है अथवा इसका संचालन मानवीय इच्छा एवं निर्माण द्वारा भी हो सकता है। लूथर गुलिक ने, हेनरी फ्यूल ने भी शैक्षिक प्रशासन में संगठन का मुख्य स्थान माना है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन का कार्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का संगठन करना है। समन्वय करना। शैक्षिक प्रशासन का समन्वय स्थापित करना। शैक्षिक प्रशासन संगठन विभिन्न क्रियाओं जैसे बजट, कर्मचारियों की नियुक्ति, सहगामी क्रियाएं, पाठ्योत्तर क्रियाएं, पाठ्यक्रम आदि में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। इस सीएस ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य में समन्वय को अति महत्वपूर्ण माना है। सीएस ने के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कार्य समन्वय करना है। समन्वय का यह कार्य है कि सभी व्यक्तियों में एकलता प्रदान करना है, क्योंकि जब सभी व्यक्ति एक होकर पारस्परिक सहयोग से, सद्भाव से कार्य नहीं करेंगे, तब तक शैक्षिक प्रशासन अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकता। अर्थात शैक्षिक प्रशासन में कार्यों को सफलता के लिए कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित करना होगा। निर्देशन। शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य निर्देशन भी होता है। निर्देशन वस्तुतः पर कर्मचारी, सामान, समाज, साज सज्जा, धन आदि के कार्यों पर आश्रित होता है। इन सभी कार्यों को एक साथ समन्वय करना कुशल निर्देशन का भी कार्य है। लूथर गुलिक ने पोस्टकोर्ब में निर्देशन का उल्लेख कर उसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। जेबीसीएस का मतानुसार निर्देशन प्रशासन का वह अंग है जो निर्णय को प्रभावित करता है, कार्य करने के लिए सूचना देता है तथा इस बात का भी संकेत देता है कि कार्य को किस प्रकार करना है तथा इसे कब प्रारंभ करना है और कब समाप्त करना है। अतः निर्देशन की प्रक्रिया में प्रशासन को निपुण होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। कुशल निर्देशन के द्वारा ही शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। आलेख। शैक्षिक प्रशासन का कार्य शिक्षा संबंधित गतिविधियों का समय समय पर आलेख
और सूचना प्रदान करना। लूथर गुलिक ने अपने पोस्ट कोड में आलेखन को शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य बताया है। इन्होंने शोध, निरीक्षण और अभिलेख तीनों कार्य विद्यालय कार्यालयों, शिक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, व्यक्तिगत फाइल, सेवा रजिस्टर, पुरस्कार, दंड, अनुदान, वित्तीय रिकॉर्ड, परीक्षा रिकॉर्ड आदि को सुरक्षित रखा जाता है। इन रिकॉर्डों का आलेखन और उनकी सुरक्षा शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। संप्रेषण कैम्पबेल एवं रसेल टी ग्रेग ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में संप्रेषण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रसेल के अनुसार जब तक सूचनाएं अन्य व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती तब तक कार्य की संपन्नता की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती। वास्तव में देखा जाए तो शैक्षिक प्रशासन के कार्य में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं लाभकारी है, क्योंकि संप्रेषण ही वह माध्यम है वह जो कोई भी सूचना, विचार और निर्देशन एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाता है। कर्मचारी प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन का कार्यकारी योग्यताधारी कर्मचारियों का प्रबंधन करना है। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य योग्यताधारी संगठन में लगे हुए व्यक्तियों को अनेकों कार्य का सुचारू रूप से संचालन करना है। संगठन का कार्य लगे हुए व्यक्तियों को से अनेकों कार्य का सुचारू रूप से संचालन करना है। संगठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकता है जब कर्मचारियों को नियुक्ति, उनकी योग्यता, ज्ञान, उससे उन्हें पुरस्कृत एवं दंड करने की विधियों, प्रशिक्षण, निरीक्षण आदि कार्यों का सही तरीके से संचालन हो। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख कार्य योग्यता कर्मचारियों का प्रबंधन करता है। परीक्षाओं की व्यवस्था। शैक्षिक प्रशासन का कार्य परीक्षाओं की व्यवस्था करना भी है। शैक्षिक प्रशासन परीक्षा व्यवस्था के लिए कक्षानुसार परीक्षा की व्यवस्था के साथ साथ तथा उनके परिणामों, पत्रों की उपलब्धियों की व्यवस्था करता है। परीक्षाओं का सही रूप से संचालन एवं उसके प्रमाण पत्रों तथा उपाधियों की व्यवस्था करना शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। शैक्षिक प्रशासन का कार्य पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना भी है। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य यह है कि यह देखे कि जो भी सरकारी अनुदान आया है उनका सही से समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं। उसका यह कार्य भी है कि संगठन के जो भी कर्मचारी हैं वे सभी रूप अपने अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं कि नहीं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य करता है। नियंत्रण करना। शैक्षिक प्रशासन का कार्य संगठन में उपयोग हो रहे मानवीय, भौतिक एवं संसाधनों का नियंत्रण में भी रखना है। शैक्षिक प्रशासन द्वारा संगठन के जो भी उद्देश्य बताए जाते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति नियंत्रण के बिना पूरी हो या नहीं सकती। अतः उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। सीएस के अनुसार कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भली भांति नियंत्रण न कर ले तब तक वह किसी क्रिया के संबंध के निर्देशन नहीं दे सकता था। कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन में तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूल्यांकन। शैक्षिक प्रशासन का कार्य मूल्यांकन है। सीएस का यह कथन है कि उपयुक्त प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य का संचालन उसके उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई उसका समुचित ज्ञान मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। शैक्षिक प्रशासन अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कहाँ तक सफल हुआ इसका ज्ञान उसे मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। शैक्षिक प्रशासन मूल्यांकन के द्वारा ही अपनी दुर्बलता का पता लगाकर शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकता है। अतः कह सकते हैं कि मूल्यांकन शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में अति महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।